रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रियल एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 12 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास आज सबसे इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है सब सीक्वेंस की। If x is equal to xn be a sequence of real number and n1 less than n2 less than up to so on nk up to so on be a strictly increasing sequence of natural numbers, then the sequence x dash is equal to xnk is given by xn1 xn2 xnk is called a sequence of x। देखें हमारे पास सबसे पहले सीक्वेंस क्या है कि f इज इक्वल टू n2 R C फॉर कॉम्प्लेक्स। देखें आपने पढ़ा था कि हर वो फंक्शन सीक्वेंस होगा जिसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये हमारे उसके पास क्या है, डोमेन यानी को डोमेन यानी क्या है, रेंज। आपने पढ़ा था कि हर वो सीक्वेंस जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी वो हमारे पास क्या होगा, सीक्वेंस। तो इसका मतलब जैसे हमने फाइंड आउट किया था कि A1 A2 A3 A4 अप टू सोन, ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस। तो हमने क्या एग्जांपल ली, x इज इक्वल टू 1 1/2 1/3 अप टू सोन। अगर मैं थोड़ी सी और आपको टर्म इसमें से दिखाऊं तो क्या है, 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 अप टू सोन। अब इसमें इसका हम सब सीक्वेंस लेंगे। आपको पता है कि अगर आपके पास x है, आपके पास सीक्वेंस है, तो जो x डैश है वो उसका क्या है, सब सीक्वेंस है। तो मस्ट है कि x डैश सब सेट क्या होगा, x का। तो देखिए हमारे पास 1 1/2 1/3 हमने दूसरा सीक्वेंस जो सब सीक्वेंस लिया, कहाँ से स्टार्ट किया, इसमें से मैंने 1/2 ये टर्म मैंने छोड़ दी, फिर 1/4 फिर 1/6। अगर आप देखें तो हमारे पास जो सब सीक्वेंस है उसकी हर टर्म सीक्वेंस में क्या करती है, बिलोंग करती है। तो इसका मतलब है कि x डैश जो है वो हमेशा सब सेट क्या होगा, x का। तो दूसरी बात आपने क्या कहा था कि सीक्वेंस क्या करे, इंक्रीज, n1 लेस देन n2 लेस देन n3 लेस देन अप टू सोन। अगर आप देखें तो n1 की वैल्यू आपके पास 1, n2 की वैल्यू 2, n3 की वैल्यू 4, n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 4, n3 की वैल्यू 6। इसका मतलब 2 लेस देन 4 4 लेस देन 6 लेस देन अप टू सोन। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो ये हमारे पास क्या है, सब सीक्वेंस। तो फिर हम पढ़ते हैं फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। अगर आपके पास किसी सीक्वेंस की डोमेन फाइनाइट होगी, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी फाइनाइट सीक्वेंस if its domain is finite। हर वो सीक्वेंस फाइनाइट होगा जिसकी डोमेन क्या हो, फाइनाइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस है 2 2 5 7 9 11 13 अप टू सोन 1001। तो देखें हर वो सीक्वेंस जिसकी लास्ट टर्म आपको शो हो नजर आए वो सीक्वेंस क्या कहलाता है, फाइनाइट सीक्वेंस। अब इन्फिनिट सीक्वेंस या इन्फिनिट या इनफाइनाइट सीक्वेंस, वो एस ए सीक्वेंस इफ इट्स डोमेन इज इन्फिनिट, हर वो सीक्वेंस जिसकी डोमेन इन्फिनिट होगी इज कॉल्ड इन्फिनिट सीक्वेंस। कैसा सीक्वेंस होगा, 2 5 7 9 11 अप टू सोन, जिसकी ऐसा सीक्वेंस जिसकी लास्ट टर्म शो नहीं होगी वो सीक्वेंस कैसा होगा, इन्फिनिट सीक्वेंस। और हमारे पास थ्योरम है, इफ अ सीक्वेंस x इज इक्वल टू xn
ऑफ अ रियल नंबर कन्वर्ज टू रियल नंबर एक्स। हमारे पास एक सीक्वेंस है एक्स एन जो किसको कन्वर्ज करता है, एक्स को। गिवन है एन एनी सब सीक्वेंस एक्स डैश एक्स एन के ऑफ एक्स इज आल्सो कन्वर्ज एक्स एन। जो हमारे पास उसका सब सीक्वेंस है, क्या साबित करें, वो भी किसको कन्वर्ज करता है, एक्स को। देखें हमने क्या साबित करना है, ज़रा इंपॉर्टेंट बात है। हमें गिवन है सिंस एक्स एन इज कन्वर्जन टू एक्स फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 then there exists a number k such that n greater equal to k of epsilon। तो डेफिनेशन क्या है, एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एन ग्रेटर इक्वल टू के। क्या डेफिनेशन थी लिमिट की, कि अगर एक्स एन एक्स को बिलोंग करेगा तो एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एन ग्रेटर इक्वल टू के। तो अब हमें नेक्स्ट क्या था मोनोटोनिक सीक्वेंस में, कि वो इंक्रीज करता है n1 लेस देन इक्वल टू n2 लेस देन n3 अप टू सोन nk लेस देन इक्वल टू nk प्लस 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अब आप देखें जो आपके पास सीक्वेंस है एक्स एन, उसका सब सीक्वेंस क्या है, सब सीक्वेंस एक्स एन के। तो इसका मतलब है कि ये इसका क्या है, सब सीक्वेंस। तो मैंने क्या बोला था कि जो सब सीक्वेंस होता है वो हमेशा सीक्वेंस का क्या होता है, सब सेट। तो इसका मतलब कि एन के ग्रेटर देन के ग्रेटर देन के ऑफ एप्सिलॉन। तो अब देखें ये उसका क्या है, सब सेट है या सब सीक्वेंस है। तो मस्ट है फिर कि एक्स एन के माइनस एक्स एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब देयरफॉर सब सीक्वेंस इज आल्सो कन्वर्ज टू एक्स। तो नोट कर लें कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो मस्ट है उसका जो सब सीक्वेंस है वो भी हमेशा क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अब हमारे पास डाइवर्जेंस क्राइटेरिया के सीक्वेंस कब डाइवर्ज करता है, उसकी दो कंडीशन है, ज़रा इसको केयरफुली देखें। इफ अ सीक्वेंस x इज इक्वल टू एक्स एन ऑफ अ रियल नंबर्स हैज एदर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज देन x इज डाइवर्जेंट। मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस को कैपिटल एक्स से भी नोट करते हैं और स्मॉल एक्स एन से, या अगर दूसरा सीक्वेंस उसको y और स्मॉल y एन से नोट करते हैं। तो लिखा हुआ कंडीशन नंबर 1, x has two convergent subsequence x dash x n k x double dash x r k whose limit are not equal। नोट कर लें कि अगर कोई सीक्वेंस दो सब सीक्वेंस को कन्वर्ज करता है तो आपको पता है कि कोई भी जो सीक्वेंस है उसकी जो कन्वर्जेंस या उसकी जो लिमिट होती है वो क्या होती है, यूनिक। इसका मतलब है कि हर वो सीक्वेंस या सब सीक्वेंस जिसकी दो लिमिट्स होंगी वो कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगा, यानी वो हमेशा क्या होगा, डाइवर्जेंट। यही लिखा हुज लिमिट्स आर नॉट इक्वल। एक्स इज अनबाउंडेड, अगर आपके पास जो सीक्वेंस है वो अनबाउंडेड हो जाए तो फिर भी वो क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। हमारे पास इनकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर n इज डाइवर्जेंट। तो देखें वही बात, x इज इक्वल टू -1 की पावर n। तो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि अगर आपके पास आपने लिखा हुआ है x इज इक्वल टू -1 की पावर n इफ n इज इवन नंबर, अगर n आपके पास इवन है, फॉर एग्जांपल -1 की पावर 2, -1 की पावर 4, -1 की पावर 6, -1 की पावर 8, तो देखें इन सब का आंसर क्या आएगा, +1। इसका मतलब -1 की पावर n, इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, +1। उसी वक्त जब इफ n इज इवन। दूसरी बात, -1 की पावर n इज ऑड नंबर, यानी -1 की पावर 1, -1 की पावर 3, -1 की पावर 5, -1 की पावर 7, देखें इन सब का आंसर क्या आएगा, -1। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 की पावर n, आंसर आएगा -1 इफ n इज
ऑड नंबर। तो देखें यहाँ x जो -1 की पावर n है वो किसको अप्रोच करता है, +-1 को। देखें इसकी एक लिमिट -1 है, दूसरी लिमिट क्या है, +1। तो आपने कहा था जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, यूनिक। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ये क्या करता है, डाइवर्ज। तो देखें इसी तरह इसको एक्सप्लेन किया गया है। द सीक्वेंस है x -1 की पावर n। देखें सीक्वेंस n इज इवन। तो बेटा इवन का मतलब क्या होता है, नंबर 2 4 6 8, जिसको मैं जनरलाइज कर क्या लिखता हूँ 2n, उसने लिखा -1 की पावर 2n। तो इसका आंसर 1 1 1 जैसे मैंने अभी बताया था। अगर n इज ऑड होगा बेटा 1 3 5 7, उसको बेटा हम लिखते हैं जनरलाइज करके 2n -1। तो -1 की पावर 2n -1, तो आंसर -1 -1 -1। तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस +1 को कन्वर्ज करता है, ये सीक्वेंस -1 को कन्वर्ज करता है। लेकिन जब दोनों जो सब सीक्वेंस हैं किसके, दोनों सब सीक्वेंस हैं बेटा किसके, x के, x भी x डैश x डबल डैश दोनों सब सीक्वेंस हैं x के। तो इसका मतलब x किसको कन्वर्ज करता है, +-1 को। तो आप बोला था कि जो इसकी लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, यूनिक, एक। तो इसका मतलब इनकी लिमिट क्या है, दो, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, -1 नॉट इक्वल टू +1। तो इसका मतलब ये क्या कर गया, कन्वर्ज। नेक्स्ट हमारे पास है b, द सीक्वेंस 1/2 1 1/2 3 1/4 इज डाइवर्जेंट। देखें यहाँ पे भी हम इसको दो सब सीक्वेंस में चेंज कर लेते हैं। हमारे पास है 1 1/2 3 1/4 अप टू सोन, इसके दो सब सीक्वेंस ले लेते हैं 1 3 5। देखें 1 3 आगे 5 आएगा 7, ये एक सीक्वेंस। और दूसरा हमारे पास 1/2 1/4 1/6 हमारे पास 7 सेकंड सीक्वेंस मैंने लिखा हुआ है। इसको मैंने इस सीक्वेंस को मैंने कहा है yn इज इक्वल टू n। आगे मैंने लिखा इफ n इज ऑड नंबर, 1 आएगा फिर 3 फिर 5 फिर 7। दूसरा हमारे पास क्या सीक्वेंस को मैंने क्या बोला है, 1/n, yn 1/n। आगे मैं लिखा n इज इवन। देखें n की वैल्यू 2 पुट करें, n की वैल्यू 4 पुट करें, n की वैल्यू 6, क्योंकि n क्या है, इवन नंबर। तो दूसरा सीक्वेंस आ जाएगा। अब आप देखें ज़रा ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज, क्योंकि 1/2 है हमारे पास, जो 1/2 है ग्रेटर देन है 1/4 से, 1/4 है 1/6 से। तो ये कैसा हमारे पास डिक्रीजिंग, और ये क्या कर रहा है, इंक्रीज। एक से यहाँ जो सब सीक्वेंस है इंक्रीज कर रहा है, दूसरा जो सब सीक्वेंस वो क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो आपने कहा था कि वो क्या हो, डिक्रीज हो। इट इज़ ईजी टू सी दैट y इज़ नॉट बाउंडेड, क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है। तो सो बाय डाइवर्जेंस क्राइटेरिया सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। ये हमारे पास कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का क्राइटेरिया था। और हमने डिस्कस किया कि अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो उसका सब सीक्वेंस मस्ट है कन्वर्ज करेगा। फिर आपको बताया कि आपके पास डाइवर्जेंस क्राइटेरिया क्या है, उसकी हमने चंद आपके साथ एग्जांपल डिस्कस की। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप अच्छे तरीके से इसको आप तैयार करें।